नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तराखंड में ओमिक्रॉन का एक केस आया सामने। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश की बारी। कोविड को लेकर दिए दिशा निर्देश। ये बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। ओमिक्रॉन को लेकर अब अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है। उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश की बारी। कोविड को लेकर दिए दिशा निर्देश। कोविड को लेकर दिए गए हैं दिशा निर्देश, यानी कि अब सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। उत्तराखंड में ओमिक्रॉन का केस अब एक मिल चुका है। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश की बारी है, इसीलिए अलग अलग जगहों पर जाकर आपको यानी कि सरकार को, प्रशासन को, ये आम जनता को बताना होगा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना खतरनाक है और हमें इससे कैसे बचना होगा। इसीलिए लगातार WHO की बात कर लें, उनकी तरफ से भी ये अपील की जा रही है कि आप सभी लोग अपने चेहरे पर मास्क लगाएं। कोशिश ये करें कि जो 3 लेयर वाली मास्क हैं उनका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये वेरिएंट खतरनाक है। मृत्यु दर कम है लेकिन फिर भी खतरनाक है, क्योंकि स्वास्थ्य पर एक बड़ा असर, एक बुरा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि अब अगर हम बात करें तो लगभग 180-190 से अधिक केसेस जो हैं वो भारत में ओमिक्रॉन के आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग में भी, महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है और इससे लगातार आम जनता को जागरूक भी किया जा रहा है। आगे बढ़ते रुक करते एक और बड़ी खबर का, ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा अब रुद्रप्रयाग पहुंच चुकी है। रुद्रप्रयाग के प्रवेश द्वार खांकरा में इसका स्वागत किया गया है। विधायक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विजय संकल्प यात्रा में बीजेपी के कई मंत्री भी मौजूद रहे। विजय संकल्प यात्रा, इस यात्रा के जरिए आम जनता तक एक विश्वास बनाने की कोशिश की जा रही है, संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि प्रदेश में अगर कोई पार्टी काम कर सकती है और अगर कोई सरकार काम कर सकती है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। और इसीलिए लगातार अगर हम बात करें तो अलग अलग जगहों पर यह विश्वास संकल्प यात्रा निकाली गई है। देहरादून से अगली खबर है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में हुई मारपीट। प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह के साथ मारपीट हुई है। हरीश रावत के समर्थकों ने राजेंद्र शाह की पिटाई करी। समर्थकों का आरोप हरदा पर की गई अभद्र टिप्पणी है। ये प्रदेश महामंत्री को लेकर ये बड़ा बयान जो है वो सामने आया। हरीश रावत के समर्थकों ने राजेंद्र शाह के साथ पिटाई की है, मारपीट की है और इसी को लेकर अब तमाम जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। अब इन तस्वीरों को आप देखिए, एक हाथापाई का माहौल जो है वो बना हुआ दिखाई दिया। प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह के साथ यहां पर मारपीट हुई है। मारपीट होने के बाद हरीश रावत के समर्थकों ने राजेंद्र शाह की जमकर पिटाई लगा दी और ये तस्वीरें आप देखिए। उसके बाद मामला इतना गरमाया कि दोनों समर्थकों के बीच में भी थोड़ी बहुत नोकझोंक देखने को मिली है। हालांकि पूरी कोशिश की जा रही थी कि मामले को शांत कराया जाए, कि कहीं पर भी कोई हिंसक तस्वीरें ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में मारपीट हुई है। प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह के साथ ही मारपीट हुई है। अल्मोड़ा के सोमेश्वर में प्रदेश के मुख्यमंत्री को विजय संकल्प यात्रा में आना था, मगर वो नहीं आ पाए। उनके साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने विजय संकल्प यात्रा में मौजूद रहे और एक जनसभा को संबोधित भी किया। इस मौके पर अजय भट्ट ने कहा कि आज उत्तराखंड में विजय संकल्प यात्रा को भारी समर्थन मिल रहा है और जिस प्रकार का जनसैलाब दिखाई दे रहा है उससे साफ है कि 2022 में भाजपा दोबारा सत्ता में काबिज हो रही है। वह रेखा आर्य ने कहा कि आज यहां पर आई जनसंकल्प यात्रा से साफ है कि इस बार भाजपा फिर अपनी सरकार बना रही है।
प्रदेश में होने वाले चुनाव की नजदीकी आते ही अब राजनीति गरमाई हुई शुरू हो चुकी है। प्रदेश में सत्ता में दोबारा काबिज होने को लेकर बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है, जिसको लेकर जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश की हर विधानसभा का ताबड़तोड़ दौरा कर रहा करोड़ों के विकास कार्यों का शिलान्यास कर रहे हैं, वह पूरे प्रदेश में विजय संकल्प यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जा रही है। अल्मोड़ा पहुंची विजय संकल्प यात्रा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आज बीजेपी का प्रदेश में युवा नेतृत्व है और प्रदेश का युवा बीजेपी के साथ है, जो इस बार बीजेपी को 60 पार कर दोबारा सत्ता दे रहा है। बहुत बढ़िया विजय संकल्प यात्रा चल रही है और उत्तराखंड की जनता का मन साफ साफ दिख रहा है कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस बार मतदान करेगी और पहले से अधिक वोटों से या प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की फिर उत्तराखंड में सरकार बनेगी। हम बागेश्वर बैजनाथ से हमने शुरू किया था और बागेश्वर, कपकोट, गंगोली हाट, डीडी हाट, धारचूला, पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत होते हुए यात्रा जागेश्वर होते हुए अल्मोड़ा पहुंची है। चूंकि यात्रा के शुभारंभ से, चाहे हरिद्वार से हो चाहे कुमाऊं की यात्रा से हो, मेरा रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार का जन सैलाब और लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, जो हमारा लक्ष्य है कि 60 पार, अब की बार 60 पार, वो लक्ष्य को हम पार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और राज्य सरकार के जितने भी विकास कार्य हैं वो हर मानव प्रभावित कार्य हैं। उसका लाभ आने वाले समय में हमको एक ऐतिहासिक बहुमत की तरफ ले जा रहा है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जहां राजनीतिक दलों ने चुनावी सरगर्मियां तेज कर दी हैं, वहीं उत्तराखंड क्रांति दल ने अल्मोड़ा में चुनावी जनसभा आयोजित कर चुनावी मैदान में ताल ठोक दी है। अल्मोड़ा के रामजय मैदान में उत्तराखंड क्रांति दल के अल्मोड़ा के प्रत्याशी भानु प्रकाश जोशी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जुलूस के साथ चुनावी सभा में पहुंचे। इस सभा में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी सहित पदाधिकारियों को संबोधित किया और कहा कि राज्य की जनता राष्ट्रीय पार्टियों से अब ऊब चुकी है और तीसरे विकल्प के रूप उत्तराखंड क्रांति दल को चुनाव में बहुमत देने जा रही है और पार्टी विधानसभा चुनाव में परचम लहराएगी। वहीं केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश का जनमत यूकेडी के पक्ष में है। कम समय के बावजूद जनता का यूकेडी को चाहती है। थोड़ा सा समय कम मिला है हमको, थोड़ा सा संगठन में बहुत पहले हम सक्रिय नहीं हो पाए, लेकिन अभी जनता ने अपना मन बनाया है। परिवर्तन चाहती है जनता और परिवर्तन माने भाजपा कांग्रेस भाजपा नहीं, परिवर्तन माने अभी उत्तराखंड क्रांति दल को जनता एक विकल्प के रूप में देखती है और उसको अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। ये जनमानस की बात कर रहा हूं मैं, उसी के आधार पर हम लोग अपना कैंपेन। हल्द्वानी से अगली खबर है। आम आदमी पार्टी का सशक्त महिला समृद्ध उत्तराखंड अभियान का आगाज। विधायक आतिशी हल्द्वानी पहुंचेगी, मातृशक्ति संवाद कार्यक्रम में करेंगी प्रतिभाग। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी का सशक्त महिला समृद्ध उत्तराखंड अभियान का आगाज। विधायक आतिशी हल्द्वानी पहुंचेंगी और वहां पर पहुंचने के बाद इस कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगी। मातृशक्ति संवाद कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सशक्त महिला समृद्ध उत्तराखंड अभियान का आगाज किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी अब लगातार युवाओं पर, रोजगार पर, महिलाओं पर पूर्ण रूप से जो नजर है वो बनाए हुए है। तो आम आदमी पार्टी का सशक्त महिला समृद्ध उत्तराखंड अभियान का आगाज होना है आज। विधायक आतिशी हल्द्वानी पहुंचेंगी और यहां पर पहुंचने के बाद वो कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। देहरादून से अगली खबर है। कोविड-19 के संक्रमण को लेकर हुई अहम बैठक। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विचार विमर्श किया। सभी जिला अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी की है। आपको बता दें कि डोर टू डोर वैक्सीनेशन की गति बढ़ाने पर यह जोर दिया गया। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चर्चा हुई है। अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने पर दिया है जोर। ये बड़ी खबर। संक्रमण के मामले बढ़ने पर नाइट कर्फ्यू लगाने पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है।
आपको बता दें कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चर्चा हुई है, ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चर्चा हो रही है, सावधानी बरतने की बात कही जा रही है। लेकिन इस बीच में आपको यह भी बता दें कि जरूरी यह है कि आप सावधान रहें। संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ रहा है और थर्ड वेव को लेकर यही बातें कही जा रही हैं। अगर लापरवाही हुई तो स्थिति बेहद चिंताजनक हो जाएगी। और सरकार भी अब लगातार अलग अलग राज्यों को यह आदेश दे चुकी है कि आप अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगे, जो पाबंदियां लगानी है वो लगाएं, लेकिन संक्रमण को रोकने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपकी है। हम जनता से ये अपील कर रहे हैं कि आप सभी लोग सावधानी बरतें। कोशिश ये करें कि अब जो थोड़ी बहुत भी लापरवाही हो रही थी, जो थोड़े बहुत वो लोग जो मास्क नहीं लगा रहे थे, अब उनसे हमारी ये अपील है कि आप भी मास्क लगाएं। हो सके तो सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ध्यान रखें, हो सके तो मार्केट में कम जाएं, लेकिन सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। रामनगर से अगली खबर है। बाईपास पुल के नीचे मिला शव। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस, शव को पुल के नीचे से निकाल लिया गया और इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। युवक एक हफ्ते से घर से नाराज होकर लापता हो गया था, यानी कि युवक जो है वो एक हफ्ते से घर से नाराज होकर निकला और एक हफ्ते तक कोई भी खुश खबर नहीं थी, लेकिन अब अंत में जाकर उस शख्स का शव बरामद कर लिया गया है। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जब शव की शिनाख्त हुई तो मालूम पड़ा कि आखिर शख्स कहां का रहने वाला है, क्या वजह थी, आखिर इसका शव या शरीर यहां पर क्यों पड़ा हुआ है। अब इन तमाम चीजों को लेकर जांच जारी है। आगे बढ़ते रुक करते एक बड़ी खबर का ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। सीएम धामी का सोमेश्वर दौरा। सीएम धामी का सोमेश्वर दौरा है। विजय संकल्प रैली में शिरकत करेंगे। विजय संकल्प रैली में करेंगे शिरकत। रामलीला मैदान में आयोजित रैली में करेंगे शिरकत। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 1:10 पर सोमेश्वर से देहरादून के लिए रवाना होंगे और मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर कि आखिर किस तरीके से बड़ा फैसला लिया गया। देहरादून से खबर सामने आ रही है। सीएम धामी का सोमेश्वर दौरा है। विजय संकल्प रैली में करेंगे शिरकत। विजय संकल्प रैली में शिरकत करेंगे। रामलीला मैदान में आयोजित रैली में करेंगे शिरकत। तो मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। देहरादून से ये खबर सामने आ रही है। सीएम धामी का सोमेश्वर दौरा है। विजय संकल्प रैली में करेंगे शिरकत। विजय संकल्प रैली में करेंगे शिरकत। रामलीला मैदान में आयोजित रैली में करेंगे शिरकत। 1:10 पर सोमेश्वर से देहरादून के लिए रवाना होंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में भी शामिल होंगे। मंत्रिमंडल की बैठक भी होनी है। बेहद महत्वपूर्ण बैठक होगी और कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी, जिसमें उम्मीद है कि कोरोना को लेकर भी चर्चा हो सकती है। आगे बढ़ते रुक करते एक और बड़ी खबर का। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता दें। देहरादून से खबर सामने आ रही है। भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस निशी होटल में आयोजित स्वीप एग्जीबिशन में शिरकत करेंगे। 10 बजे खर्च निगरानी समिति के साथ करेंगे बैठक। आपको बता दें उत्तराखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ करेंगे बैठक। ये अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस में सियासी हलचल अब तेज हो चुकी है। कांग्रेसी से हाईकमान करेगा बात। हरीश रावत दिल्ली तलब। उत्तराखंड के सभी बड़े कांग्रेसी नेता दिल्ली तलब कर लिए गए हैं। हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश कोथियाल।
हरिद्वार में आयोजित हुए कार्यक्रम में हुई भड़काऊ भाषणबाजी को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने गलत ठहराया है। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए रविंद्र पुरी ने कहा कि धर्म संसद में जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल किया गया वह गलत है। सभी को मर्यादित ढंग से अपनी बात रखनी चाहिए। किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। आपको बता दें कि हरिद्वार में आयोजित हुए 3 दिवसीय धर्म संसद नाम के कार्यक्रम में गैर हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए गए थे, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। दूसरे दिन थे, लेकिन आपको मालूम था वहाँ जो कुछ भी अनाप बोल देने में गया नहीं। ब्रह्मेशी भाषा बोलना नहीं, गलत कहा नहीं, गलत कहा भी इन्होंने। तो हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया गया। हालांकि ये बात कही जा रही है कि संसद में जिस तरह का भाषा इस्तेमाल किया गया वो बिल्कुल गलत है। मर्यादित रहकर भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए कि किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भाषण गलत ठहराया है और सभी को मर्यादित ढंग से अपनी बात रखनी चाहिए। रविंद्र पुरी ने इस बात का जिक्र किया। अगर आपको अपनी कोई बात रखनी है तो एक सही तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करें, मर्यादित ढंग से अपनी बातें रखें कि किसी की भावना को ठेस न पहुंचे। चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।